सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः जयतस्तव पार्श्वस्य श्रीमद्भर्तुः पदद्वयम् क्षयं दुस्तरपापस्य क्षमं कर्तुं ददज्जयम् तमोत्तु ममतातीत ममोत्तममतामृत ततामितमते तात मतातीतमृते मित स्वचित्तपटयालिख्य जिनं चारुभजत्ययम् शुचिरूपतया मुख्यमिनं पुरो निजश्रियम्। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मोह महात्म दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरु जयो जगत हितकार मुनिजन जाकी आश करी जाचे शिव फल सार जाचे शिव फल सार। तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान की यह कथा गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक की प्रक्रिया को पूरी करके युवावस्था के जीवन को दिखाते हुए 16 वर्ष से 30 वर्ष तक की भी जीवन की यात्रा पूरी करने के बाद समय आने पर अपने आप वह भाव उत्पन्न होते हैं जो यथोचित होते हैं। हर चीज का एक अपना समय होता है और वह समय भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पहलू है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है। द्रव्य, क्षेत्र, भव और भाव ये सब भी एक टाइम फैक्टर की ओर देखते हैं और जब हमारे सामने उचित समय होता है तभी सभी यह द्रव्य, क्षेत्र, भाव अपने आप बनने भी लग जाते हैं। हर चीज का एक समय निर्धारित किया गया है। बच्चा शुरुआत से कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, भले ही 3 ज्ञान का धारी हो, लेकिन आचार्यों ने कहा है 8 वर्ष से पहले संयम के भाव, सम्यक्त्व के भाव जागृत नहीं हो सकते। 8 वर्ष से पहले वह संयम को ले नहीं सकता है। समय अपेक्षित है। हर जगह पर एक समय की भी योग्यता रखी जाती है। राष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम आयु बताई जाती है और मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए भी न्यूनतम आयु का वर्णन किया जाता है।
कम से कम 8 वर्ष होने के बाद में वह विवेक जागृत होने लग जाता है, जिस विवेक की मोक्ष मार्ग पर आवश्यकता होती है। मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए जीव जब प्रयास करता है तो धीरे धीरे उसके जीवन में वह क्षण भी आते हैं जब वह स्वयं अपने अंदर एक अनुभूति लेने लग जाता है कि हमारे लिए अब यह उचित समय है जब हमें अपने बारे में कुछ सोचना चाहिए। जिस तरह से 8 वर्ष के बारे में आगम में चित्रण मिलता है, उसी तरह से एक आयु और बताई जाती है, 30 वर्ष की आयु। ये आयु भी अगर हम देखें तो एक ऐसी आयु है जब व्यक्ति सब प्रकार से सुख का उपभोग करके संतुष्ट हो जाता है। घर में 30 वर्ष तक रहने के बाद ही कहा गया है कि परिहार विशुद्धि नाम का एक संयम होता है, वह प्राप्त उसी को होगा जो घर में 30 वर्ष तक रहा हो। इसी तरह से तीर्थंकरों के लिए भी जो उन्हें आयु मिलती है, वह आयु कितनी भी हो, लेकिन कम से कम उन्हें घर में सुखपूर्वक रहने का भी एक भाव आना चाहिए। सुखपूर्वक रहना विवाह संयोग के साथ भी हो सकता है और उसके बिना भी हो सकता है, लेकिन पहले घर पर सुखपूर्वक रहें, यह भी एक नियामकता बताई गई है। सभी प्रकार के उम्र के साथ होने वाले मनोभावों को देखते हुए घर पर 30 वर्ष की उम्र तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें। खूब मनचाहा खाएं पिएं, वन विहार करें, क्रीड़ा करें, जल क्रीड़ा करें, किसी भी तरह के मनोरंजन करें, संगीत सुने, नाटक देखें, गाने गाएं, कोई दिक्कत नहीं, सब कर लो, मन भर लो। 30 वर्ष तक सब प्रकार के मनोभावों की पूर्ति करने के बाद में वह अपने आप एक मनोभाव बनता है जिसमें कि व्यक्ति के अंदर इस उम्र पर आकर के बाद ही यह भाव बनता है कि अब हमारे लिए कुछ आत्म कल्याण की बात सोचना चाहिए। ये बात उनके लिए है जो बड़े बड़े राजघरानों में जन्म लिए हैं, जो बड़े बड़े तीर्थंकर जैसे महापुरुष होने वाले हैं, उनके लिए भी 30 वर्ष तक घर पर रहना जरूरी है और हर तरह से सब कुछ देखना जानना भी जरूरी है। कल आपने देखा वन विहार में क्रीड़ा करते हुए उन्होंने एक तापस को देखा। एक ऐसा भी और प्रसंग आता है कि जब तीर्थंकर युवा अवस्था में भी कभी कभी मुनि महाराज को भी देखते हैं, उन्हें मिल जाते हैं उद्यान में, वनों में, लेकिन ये बात मैं आपको पहले ही कह चुका था कि वो इस भव में, इस जन्म में जब वो तीर्थंकर की पर्याय में परिणत हो रहे होते हैं, उस भव में वह कभी किसी को भी नमस्कार नहीं करते। उसका कारण आपको बताया जा चुका था और इसीलिए आपसे कहा था कि अभी जो वह आनंद मुनि महाराज की पर्याय में विनय कर रहे हैं, अनेक तरह के तप कर रहे हैं, गुरुजनों की साक्षी पूर्वक सब कुछ अपना तपह कार्य कर रहे हैं, ये सब उनका इसी जन्म में हो रहा है। अगले जन्म में जब वो तीर्थंकर बनेंगे तब उन्हें ऐसा कुछ भी करने के लिए किसी भी साक्षी की कोई जरूरत नहीं है। आपको तीर्थंकर के जीवन को देखते हुए यह भी देखना है कि उनका जीवन किस मायने में सामान्य लोगों से उठा हुआ है, और यह भी देखना है कि किस मायने में वो सामान्य लोगों जैसी भी क्रियाएं करते हैं। आपको उनके जीवन में सामान्य और विशेष दोनों ही प्रकार के भाव देखने होंगे, और यह विशेष भाव है उनके जीवन का कि उस जन्म में वह कभी भी न कभी जिन बिंब को नमस्कार करते हैं, न कभी पंच परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं। उनके लिए क्षयिक सम्यक दर्शन स्वतः होने के कारण से तीर्थंकर की वह परिणति उनके आगे होने के कारण से
उन्हें उस जन्म में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता जो सामान्य व्यक्ति के द्वारा होता है। विद्या अध्ययन करना, शास्त्र खोल करके पढ़ना, गुरु उपाध्यायों के माध्यम से सीखना, ऐसा कुछ नहीं करते हो। और जब वो बड़े हो जाते हैं तो उन्हें अगर मुनि महाराज भी मिल जाते हैं तो भी वो उनके दर्शन नहीं करते, जिनेंद्र भगवान के भी दर्शन नहीं करते, जिन प्रतिमा के भी दर्शन नहीं करते, यहां तक कि वो अरिहंतों को भी नमस्कार नहीं करते। उन्हें केवल सिद्ध बनना है और वह अपने जीवन में केवल सिद्धों को नमस्कार करते हैं और करेंगे। कई लोग पूछते हैं, जब नाग और नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया तो उन्होंने नमस्कार तो किया ही पंच परमेष्ठी। जब हम किसी दूसरे को सुना रहे हैं, दूसरे को कह रहे हैं, तो वह दूसरे के लिए है, खुद के लिए नहीं है। हम दूसरे को समझा सकते हैं और समझाने का तरीका कुछ भी हो सकता है। नमोकार मंत्र तो लिपिबद्ध रूप में आज हमें इस तरह से मिल रहा है, लेकिन नमोकार मंत्र अनादि है, तो उस नमोकार मंत्र का मतलब अनादि होने का ऐसा नहीं है कि वो हमेशा नमो अरियंताणम ही पढ़ा जाता रहा है। अरियंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो। अरहत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमः। अरहत आदि पंच परमेष्ठी को नमस्कार करो, स्मरण करो। इस रूप में भी वह हमेशा अनादि से चलता आया है। कोई उसका एक यही प्रारूप नहीं है कि नमो अरिहंताणम बोलने से ही नमोकार मंत्र पढ़ा जाता है। नाग नागिन को उन्होंने पंच परमेष्ठी के बारे में सुनाया। अरहत सिद्ध आदि पंच परमेष्ठियों का स्मरण करो ये कहा, और वह स्मरण किसी भी रूप में हो सकता है। वह स्मरण ओम के रूप में भी हो सकता है, अरहम के रूप में भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने भगवान पंच परमेष्ठियों का स्मरण कराया नाग और नागिन को। उन्होंने नमोकार मंत्र पढ़कर के कोई अरहत, साधु, आचार्य आदि परमेष्ठियों को नमस्कार नहीं किया। यह भी विशेष याद रखना है। और उनके जीवन में अगर कभी साक्षात भी मुनि महाराज सामने होते हैं तो भी वह बिना नमस्कार किए ही सब जानते हैं, देखते हैं। एक प्रसंग आता है, कुंथुनाथ भगवान के चरित्र को पढ़ते हुए वह प्रसंग मिलता है। कौन से भगवान जानते भी हो कि नहीं? तुम तो सब खास खास भगवानों को ही जानते हो, जैसे खास खास मेहमानों को जानते हो ना, बस ऐसे खास खास भगवान ही तुम्हारे दिमाग में रहते हैं। दो चार भगवान ही बस फेमस हैं आपके दिमाग में। ऋषभ देव ज्यादा से ज्यादा, बहुत बहुत चंद्र प्रभु, शांतिनाथ, मुनिसुब्रतनाथ, पारसनाथ और नेमीनाथ भी, और महावीर भगवान। बस इसके अलावा तो आपको किसी से कोई मतलब, शांतिनाथ भी है ही, इसके अलावा तो आपको जानते ही नहीं। कुंथुनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान के बाद हुए उनके जीवन का एक मंगल प्रसंग आता है कि वो भी इसी तरह से पारसनाथ भगवान की तरह वन विहार करते हुए एक बार आ रहे थे। रास्ते में उनके साथ में उनके मंत्री थे। एक मुनि महाराज मिले और मुनि महाराज को देख करके उन्होंने इशारा किया। अब ये भी एक इशारा किसी रूप में समझ सकते हो आप, यानी उनका वो इशारा था मंत्री के लिए कि तुम जाओ, यानी मुनि महाराज के दर्शन करके आओ। लेकिन वो खुद नहीं गए, उन्होंने मुनि महाराज के दर्शन करने के लिए इशारा किया। मुनि महाराज के पास में वो मंत्री गए, दर्शन किए, नमोस्तु किया, आदर किया, भक्ति की, और उसके बाद में लौट करके आए। पूछा, ये मुनि महाराज इतना घोर तप कर रहे हैं, इन्हें इस तप के फल से क्या मिलेगा? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? बोल दिया करो। मुनि महाराज से पूछा तो कुछ भी नहीं उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि मुनि महाराज तो तप में लीन थे। जब उन्होंने खुद आकर के उन तीर्थंकर बनने वाले कुंथुनाथ युवराज से पूछा, तो उस समय उनके पास भी अवधि ज्ञान है, मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है। और ऐसा नहीं कि वो अवधि ज्ञान लगाते नहीं है, लगाते भी हैं, अवधि ज्ञान का प्रयोग भी करते हैं।
और वह सब जानते हुए भी उत्तर किस तरह का देते हैं, आप ये देखने की कोशिश करें। वो कहते हैं कि अगर इन्होंने शुक्ल ध्यान कर लिया तो इनके लिए मोक्ष भी हो सकता है, और अगर इन्होंने धर्म ध्यान किया तो इनके लिए स्वर्ग की संपदा प्राप्त हो। क्या मतलब हुआ? अगर आप ये समझें कि ज्ञान में हमेशा निश्चितता ही होती है, हर कुछ निश्चित ही होता है, तो फिर यहां पर हर कथन निश्चित रूप में ही होना चाहिए। अवधि ज्ञान में भी सब कुछ दिखता है, लेकिन सब कुछ निश्चित नहीं होता। जैसा कि एक दो दृष्टांत अगर हमारे सामने निश्चय के आ गए तो ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि सब कुछ निश्चित ही होता है। ले दे करके वही दो बातें होती हैं। एक मारीची का जीव था जो तीर्थंकर बनना घोषित हुआ था, आदिनाथ भगवान ने घोषित किया था, वो तीर्थंकर बना। एक द्वारिका जलनी थी, वो जली। नेमिनाथ भगवान ने कहा जलेगी तो वो जली। ऐसे एक दो प्रसंग, और उन्हीं को लेकर के अगर आप ये सोचें कि सब कुछ निश्चित है तो ये आपका एकांत मिथ्यात्व कहलाएगा, ये आपका एकांत भाव कहलाएगा। कोई भी कथानक किसी भी तरह की निश्चितता को भी बताने वाले शास्त्रों में भरे पड़े हैं, तो अनिश्चितता को भी बताने वाले शास्त्रों में कथानक हैं, और वह सब भी ज्ञानी महापुरुषों के द्वारा ही बताए गए हैं। जब उन कुंथुनाथ युवराज से पूछा गया, उनके पास में सब कुछ ज्ञान था, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मुनि महाराज तप की एकाग्रता से, ध्यान की एकाग्रता से अगर शुक्ल ध्यान कर लेंगे तो ये केवल ज्ञान को प्राप्त होंगे, और अगर ये धर्म ध्यान करते हुए प्राण विसर्जित करेंगे तो ये स्वर्ग को प्राप्त होंगे। इतना ही उन्होंने कहा। आप पूछ सकते थे महाराज कोई एक बात बताओ, लेकिन हमेशा हर जीव के लिए निश्चितता नहीं कही जा सकती, नहीं बताई जा सकती। आप ये ध्यान रखें कि अगर निश्चय एकांत इस तरीके का हो गया तो आप में और जो दूसरे दर्शन हैं उनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। एक ज्ञान की बात और ध्यान में रखो। जिस तरह से इस पारस पुराण को पढ़ाते हुए आपको शुरू से बताया जा रहा है कि ये सृष्टि अनादि काल से चली आ रही है, कोई ब्रह्मा इसको बनाने वाला नहीं है, कोई भगवान के अनुसार ये हमारा जीवन नहीं चल रहा है, लेकिन कहा दुनिया में यही जाता है, भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। एक मिथ्यात्व हम ये छोड़ करके आए, एक हम ये मिथ्या बुद्धि त्याग करके आए, और यहां हमने जैन दर्शन में अनेकांत के माध्यम से सब कुछ सीखा पढ़ा, लेकिन फिर यहां पर आकर के हम मिथ्या दृष्टि बन बैठे। क्यों बन बैठे? एक तरफ कहा गया कि भगवान के बिना, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, और वही बात आप जैन होकर के समयसार जैसे ग्रंथों को पढ़ करके, केवल ज्ञान के स्वरूप को पढ़ करके आप फिर वही बात कह बैठे। अंतर कुछ नहीं है। अगर आपने ये स्वीकार कर लिया कि जैसा भगवान के केवल ज्ञान में दिखता है वैसा ही निश्चित है, तो ये बात उसी के पैरेलल हो गई कि एक ने कहा कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, और आपने कहा भगवान के ज्ञान में जो दिखता है उसके बिना कुछ नहीं होता। बोथ आर इक्वल। ये दोनों बातें बिल्कुल समान है। एक भगवान की इच्छा पर टिक गया, एक भगवान के ज्ञान पर टिक गया, दोनों ही मिथ्या दृष्टि हो गए। ये एकांत मिथ्यात्व कहलाता है। भगवान के ज्ञान में हर वस्तु का अनेकांतात्मक दर्शन किया गया, और उन्होंने अनेकांत का ही सिद्धांत प्रतिपादित किया। एकांत रूप से किसी भी तरह से ये मान लेना कि दुनिया में हर घटना निश्चित है, ये भी एकांत की मिथ्यात्व की कोटि में आएगा। इसलिए संभावनाएं जहां रहती हैं वहां हमें हमेशा पुरुषार्थ करके उन संभावनाओं को देखना पड़ता है। अगर आपने भगवान के ऊपर अपने ज्ञान को टिका दिया और अपने सिद्धांतों को टिका दिया तो सब कुछ फिर भगवान के द्वारा ही निश्चित हो गया। एक ने भगवान के द्वारा निश्चित कर लिया, एक ने भगवान के केवल ज्ञान के द्वारा निश्चय कर लिया। बात दोनों बराबर हैं, और दोनों ही बातें हैं मिथ्यात्व की ओर ले जाने वाली। ये भी ज्ञान अपने अंदर रखना। कथनचित सभी कुछ हमारे लिए निश्चित भी है और कथनचित अनिश्चित भी है। कथनचित
हमारे जीवन में घटनाएं अपने भाग्य से भी घटित होती हैं और कथनचित हमारे पुरुषार्थ से भी घटित होती हैं। अनेकांत दर्शन की स्थापना आचार्य समंतभद्र महाराज ने आप्तमीमांसा में की है और इसी तरह के कथनचित के प्रयोग करके, स्यादवाद का प्रयोग करके हमें हर तरीके के सिद्धांत समझाए। इसलिए आप ध्यान रखें कि आज आलसी प्रमादी लोगों के द्वारा, भोगी कामी लोगों के सामने जो एकांत प्रस्तुत किया जा रहा है, वो इस अनेकांत दर्शन को मिटाने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आप ये हमेशा कोशिश करें कि हम इस तरीके के एकांतों को अपने दिमाग में न जगह दें और न हम इस तरह की कोई चर्चाएं करें। समझने के लिए आपको ये देखना है कि दुनिया में हर तरीके की घटनाएं हैं, पुराणों में हर तरीके की घटनाएं। कल भी आपको बताया था, आज भी आपसे कह रहा हूं। आज भगवान पारसनाथ पार्श्व कुमार के रूप में अपने राजमहल में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए 30 वर्ष के हो रहे हैं। कल भी हो रहे थे, आज भी हो रहे हैं। और उस 30 वर्ष के जीवन में उन्होंने सब कुछ समझ लिया, देख लिया, पढ़ लिया, परख लिया, सब कुछ कर लिया उन्होंने। और सब कुछ करने के बाद उनके लिए कोई प्रसंग बनता है। तीर्थंकरों में कुछ ऐसे भी हैं जिनके सामने कोई निमित्त मिले तब उन्हें वैराग्य हुआ, लेकिन कुछ तीर्थंकर ऐसे भी हैं जिनके सामने कोई निमित्त नहीं मिला, लेकिन उन्हें अपने ही ज्ञान से, अपने जाति स्मरण से उन्हें वैराग्य हुआ, ऐसा कहा जाता है। भगवान महावीर स्वामी को कोई वैराग्य का कारण नहीं मिला, जैसा आप बोलते हो पूर्व जन्म के त्यागी, ऐसे ही थे वो। भगवान पार्श्वनाथ के लिए भी कोई वैराग्य का कारण नहीं आ रहा है, लेकिन एक घटना है जो उनके लिए जाति स्मरण में, उनके लिए वैराग्य में निमित्त बन रही है। जैसे भगवान आदिनाथ के लिए नीलांजना का नृत्य वैराग्य में कारण बना, ऐसा कोई भी विशेष निमित्त इन तीर्थंकरों के लिए कारण नहीं है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि मानस कैसे बदलता है, परिवर्तन विचारों में कैसे आते हैं, और यही सब देखने के लिए आज आप देखें कि भगवान किस तरह से विचार करते हुए कहां पर पहुंचते हैं। उनके राजमहल में एक दूत आने वाला है कुछ समाचार लेकर के अयोध्या से। कहां से? बोला करो कभी कभी, मैं ही बोलता रहता हूं। एक दूत आ रहा है समाचार लेकर के, और वह अयोध्या से आ रहा है। अयोध्या के राजा ने एक दूत को भेजा है, और वह क्या कहता है, किस तरह का प्रसंग आगे बढ़ता है, आपके सामने प्रस्तुत होता है। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जन गावे। नृप जय सेन अयोध्या घनी, भक्त प्रीति प्रभु सो अति घनी, तुरगादिक बहु वस्तु अनूप, पठई विनय वचन कही भूप। राजदूत चली आयो तहां, सवा थान जिन बैठे जहां, हेमासन पर सोहे एम, हिमगिरि शिखर श्याम घन चीम। देख दूति रोमांचित भयो, बहुविध चरण कमल को नयो, मान्यो सफल जन्म निज सार, त्रिभुवनपति परम कछवार। हरि भेंट जो राजा दई, विनय प्रणाम बीनती चई, तब पूछे कहाँ त्रिभुवन धनी, संपत्ति नगर अयोध्या धनी। कहे दूत कर जुग सिर धार, वर्ण तीर्थंकर अवतार। मोख गए बर में तिहिटाम, सुनी स्वामी चित्ते उरताम। एक राजा हैं जयसेन नाम के, जो अयोध्या के राजा हैं, उस समय पर राज्य कर रहे हैं, और उन्हें बनारस के राजा से प्रीति उत्पन्न है, और वह बनारस के राजा इस समय पर यह पार्श्व राजकुमार ही हैं। इनके समक्ष अपने एक दूत को भेजते हैं, और बहुत सारी सामग्री दूत के माध्यम से, बहुमूल्य वस्तुएं उनके लिए, क्या बोलते हो आप लोग, पठौना है, भेंट तो एक अच्छी भाषा में बोलते हो। वह जो सामग्री भिजाई जाती है वो भिजाई गई,
और वहां पर जब देवदूत वह वहां से आया और आकर के राजकुमार को देखता है तो राजकुमार पारस कुमार एक बहुत ही अच्छे स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान है। उनको देख करके उस दूत को ऐसा लगा आज मेरा जन्म सफल हो गया और मैंने 3 लोक के नाथ बनने वाले पारस कुमार को आज अपनी आंखों से देख करके अपनी आंखें धन्य कर ली। और राजा ने जो भेंट दी थी वो भेंट उनके चरणों में समर्पित करके प्रणाम करके वह उनके चरणों में बैठ गया। तो राजकुमार पूछने लगे कि अयोध्या के क्या हाल हैं। दूत ने अयोध्या के बारे में जब वर्णन करने का भाव किया तो वह भगवान आदिनाथ के बारे में बताने लगा कि यह अयोध्या भगवान ऋषभ देव की जन्मभूमि है। यह वही ऋषभ देव जो प्रथम तीर्थंकर हैं और जिन ऋषभ देव ने अष्टावक्र पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया है, ऐसी उस पवित्र नगरी अयोध्या से मैं आपके चरणों में आया हूं। मुझे राजा ने भेजा है, आपके दर्शन करने के लिए आया हूं और मैं आपके दर्शन करके धन्य धन्य हो गया। जब उन्होंने अयोध्या के बारे में सुना, ऋषभ देव के बारे में सुना, उनके मोक्ष स्थली के बारे में सुना, उनके जन्म और तप आदि कल्याणकों के और वर्णनों के बारे में सुना, तो उनके मन में ये चिंतन घूमने लग गया और मन में विचार करने लग गए कि जिन आदिनाथ भगवान का उदाहरण देकर के मैंने अपने पिता से कहा था कि मुझे राजपाट नहीं करना है, मुझे विवाह नहीं करना है, आज मैं सब कुछ भूला सा हुआ, कहां बिसर गया सारी की सारी बातें। और आज भगवान आदिनाथ का वर्णन सुनने के बाद में फिर से उनको भगवान ऋषभ देव की वह सब बातें याद आने लगी और उनके मन में भी वही भाव पैदा होने लगे कि मुझे भी उन तीर्थंकर की तरह इस संसार से वैराग्य को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करना है। यह विचार उनके मन में शनह शनह आने लग गया। बाहर से सब कुछ वैसा ही दिख रहा है अभी, लेकिन भीतर से वो कुछ और ही अपने चिंता में विचार में मग्न हो गए हैं। और ये स्वाभाविक भी है, जब सामने वाला अपने को समझ नहीं सकता है तो खुद ही अपने को समझ में आता है कि सामने वाला भी हमें क्या समझ रहा है और मुझे क्या होना चाहिए और मुझे अपने आप में खुद को क्या समझना चाहिए। आप लोग देखते हो तो जैसा दिखता है वैसा ही देखते हो। बोलो ऐसा ही है? आपको दिख रहा है शरीर तो आप शरीर देखते हो, आपको दिख रहा है राजकुमार बैठे हैं तो राजकुमार की तरह देखते हो, मुनिराज बैठे हैं तो मुनिराज की तरह देखते हो, कभी कुछ और भी देखते हो। जो दृष्टि से परे हो, नजर से परे हो, कभी कुछ दिखाई देता है? नहीं दिखता महाराज। देखने की कोशिश करो। जो देखते हैं उनके अंदर ऐसे भाव आते हैं कि ये दुनिया मुझे देख रही है लेकिन मुझे देख नहीं पा रही है। क्या सोच रहे हैं? ये दुनिया मुझे देख रही है लेकिन मुझे नहीं देख पा रही है। ये कैसी पहेलियां बुझाई जा रही हैं? मुझे देख रही है लेकिन मुझे नहीं देख पा रही है। कुछ समझ आ रहा है? चलो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मैं हूं वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूं, मैं हूं जो नजर से परे ही रहा हूं। वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूं, मैं हूं जो नजर से परे हो रहा हूं। यह पारस कुमार के विचार हैं। सोच रहे हैं न जाने कहां से यहां आ गया हूं, मैं चेतन हूं तन में समाया गया हूं। न जाने कहां से यहाँ आ गया हूँ, मैं चेतन हूँ तन में समाया गया हूं। जो छूटा है मुझसे वो मेरा नहीं था, मैं बंधन से मुक्ति को अब पा रहा हूं। मैं हूं वो
नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ। उनके अंदर जो विचार परिवर्तित हो रहे हैं वो धीरे धीरे अब वह राग से वैराग्य की ओर जा रहे हैं। कोई भी इच्छाएं जो सामान्य जनों की तरह उनके अंदर हुआ करती थी वो अब सब शांत हो रही हैं। सभी की तरह थी मेरी जो भी हसरत, नहीं मुझको उनकी रही अब जरूरत। सभी की तरह थी मेरी जो भी हसरत, नहीं उनकी मुझको रही अब जरूरत। मुझे जब से मेरा पता मिल गया है, मुझे जब से मेरा पता मिल गया है, मैं तब से ही अपने में सुख पा रहा हूँ। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ। और वह दूत के वचनों को सुनकर के क्या अपने मन के अंदर भाव लाने लग जाते हैं। सुनि दूति वचन वैरागे, निज मन प्रभु सोचन लागे। मैं इंद्रासन सुख कीने, लोकोत्तम भोग नवीने। तब त्रपति भई तह नाही, क्या होय मनुष्य पद माही। जो सागर के जल से पीना, बुझी तृष्णा तिसयति। सोडाव जनी के पानी, पीबत अब कैसे जानी। ईंधन सो अग्नि न धापे, नदियाँ नहीं समुद्र समापे। यो भोग विषय अति भारी, तृपते न कभी तन धारी। जो अधिक उदय यह आवे, तो अधिक चाह बढ़ावे। सोच रहे हैं कि मैं आनत स्वर्ग में इंद्र बनकर के अनेक अनेक देवांगनाओं के साथ में भोग इसी आत्मा ने भोगे हैं, लेकिन फिर भी जब वहां पर तृप्ति नहीं हुई तो अब इस छोटे से मनुष्य जीवन में हमें कैसे इन भोगों से तृप्ति हो सकती है। और इन भोगों में कभी भी तृप्ति होने का प्रसंग ही नहीं आता, क्योंकि जितनी इनकी पूर्ति की जाती है उतनी उतनी अधिक अधिक चाह तृष्णा और बढ़ती चली जाती है। जो इन सो त्रपति विचारे, सो वैसा मर धरत डारे। इन सेवत जो सुख पावे, सो आँखों आग भावे। जो व्यक्ति ये सोचता है कि इन भोगों से तृप्ति हो जाएगी, वो ये समझो कि वह अग्नि में घी डाल करके सोच रहा है कि अग्नि बुझ जाएगी। ये भीम भुजंग शरीखे, भ्रम भाव उदय शुभ दिखे। चाखत ही के मुख मीठे, परिपाप समय कटु दीठे। ज्यों खाय धतूरा कोई, देखे सब कंचन सोई। दिखे ये इंद्रिय सुख ऐसे, विष बेल लगे फल जैसे। इन्हीं वश जीव अनादि, भव भावर भ्रमत सवादी। इन्हीं बस सीख न माने, नाना विध पातक ठाने। यह जीव की स्थिति मोह के उदय के कारण से ऐसी लगती है कि उसे अपने भ्रम से, अपने मोह से ये सभी जो इंद्रियों के सुख हैं वह सभी उसे अच्छे लगते हैं। ये उसकी मोह का परिपाक है। ये सभी इंद्रियों के सुख सेवन करते हुए, चाखते हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन बाद में जब इनका फल मिलता है तो ये बड़े कड़वे लगते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को धतूरा खिला दिया जाए, उसे सब कुछ स्वर्ण का दिखता है, सब कुछ उसे सोना सोना दिखता है। उसी तरह से मोह के कारण से इस जीव को इंद्रिय सुख भले दिखाई देते हैं और यह जीव इस तरह के मोह में मोहित होकर के इस संसार में भ्रमण करता रहता है
अनादि काल से संसार की भंवर में पड़ा हुआ है, सीख नहीं मानता है और अनेक तरह के पाप किए जाता है। फिर जंगम जीव संधारे, इनके वश झूठ उचारे। पर चोरी सोचित लावे, पर तेना सिलवावे। परिग्रह कृष्णा विस्तार, आरंभ उपाधि विचार। इत्यादि अनर्थ लेखे, कर घोर नरक दुख देखे। ये ही सुख पर्वत के रे, जग फोरन वज्र बड़े रे। ये ही सब दोष भंडारे, धन धर्म चुराव नहारे। भोग भोगते हुए अनेक तरह के ये जीव हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, कुशील भी करता है, परिग्रह को भी धारण करता है और अनेक स्थावर और त्रस्त जीवों की हिंसा भी करता है। जब इसके अंदर दोषों का यह भंडार बढ़ता चला जाता है तो इसी के भाव धर्म करने के फिर नहीं रह जाते। जितना ज्यादा यह जीव इन 5 पापों में संलग्न होता चला जाता है, उतना ही यह धन रूपी उस धर्म से दूर होता चला जाता है और धर्म को ये चुराने वाले इस तरह के भोगों की संगति में आकर के यह मोही पुरुष अपने स्वभाव से आदर नहीं कर पाता, अपने मोक्ष मार्ग से आदर नहीं कर पाता। मोही जन मोहे यों ही, ये आदर जोग न क्यों ही। इनसे ममता तज दीजे, पर त्यागत ढील न कीजे। सामान पुरुष जग जैसे, हम खोए ये दिन ऐसे। संजम बिन काल गमायो, कछु लेख में मैं नहीं लायो। ममतावस तप नहीं लीनो, यह कारज जोग न कीनो। अब खाली ढील न कीजे, तारित चिंता मन लीजे। एक क्षायिक सम्यक दृष्टि वे महापुरुष होकर के भी विचार कर रहे हैं कि मैंने अब तक जो समय गंवाया है, व्यतीत किया है, ये सब एक सामान्य पुरुष की तरह ही खो दिया है। क्योंकि समय वही बहुमूल्य होता है जो संयम के साथ में व्यतीत किया जाए। गिनती वहीं से की जाती है जहां से जीवन में संयम भाव शुरू हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए आपकी उम्र क्या है तो क्या बताओगे? बोलो, कितनी उम्र हो चली है? एक कथानक आता है, एक साधु किसी घर में आहार लेने के लिए पहुंचे और आहार लेने के बाद में वहां से लौटे तो वहां एक नई नवेली बहू थी। उस नई नवेली बहू को देख करके मुनि महाराज के मन में विचार आया कि इससे पूछ लिया जाए कि इसकी उम्र क्या है। उसके घर के और भी लोग वहां खड़े थे, सब आश्चर्य में पड़ गए कि महाराज बहू को देख रहे हैं। लेकिन महाराज को पता था कि इन्हें समझाने के लिए बहू को ही आगे लाना पड़ेगा, तो बहू से सबके सामने पूछा। उस बहू के सास और कौन, आप ही बोलो, नहीं फिर कहोगे महाराज। आप लोगों को भाषा का ज्ञान तो होता नहीं। प्राकृत भाषा जानते हो? संस्कृत में बोलते हैं स्वसुर, स्वसुर क्या बोलते हैं? हाँ, और जब प्राकृत में बोलेंगे तो ससुर बोलेंगे, और जब बहुत सारे ससुर होंगे तो उनको बहुवचन में बोलना पड़ेगा, तो ससुरे कहना ही पड़ेगा। तो ये व्याकरण के अनुसार सब सही है। तो मुनि महाराज ने उस समय पर उस बहू से पूछा, बेटी तेरी उम्र क्या है? तो कहने लगी, महाराज मेरी उम्र केवल अभी 2 वर्ष की है। क्या बोली? मेरी उम्र 2 वर्ष की है। मुनि महाराज ने पूछा, बेटी तेरे पति की उम्र क्या है? तो कहने लगी, उनकी उम्र 1 महीने की है। कितने की? 1 महीने की है। बगल में सास और कौन, हाँ ससुर भी खड़े थे। तो मुनि महाराज ने पूछा कि तेरी सासू की उम्र क्या है? बोले सासू की उम्र 1 साल की है।
फिर पूछा ये ससुर जी की उम्र क्या है? तो कहने लगी इनका तो भी जन्म ही नहीं हुआ। और मुनि महाराज इतनी सी बात कह करके सुन करके चले गए। बाद में ससुर जी को थोड़ा सा बुरा तो लगा कि इस बहू ने मेरा मुनि महाराज के सामने बहुत बड़ा अनादर कर दिया और इसने क्या क्या बोल दिया, ये क्या इसका दिमाग दिमाग ठीक है कि नहीं? मैं तो सोचा था कि पढ़ी लिखी है, घर में लाया था सोच समझ करके, धार्मिक है, अच्छी सदाचारी भी है और साथ साथ संस्कारित भी है, और इसने मुनि महाराज के सामने मेरे से क्या बोल दिया। तो जब वह पूछने लग गए ससुर जी, तो वो चुप रह गई। कहने लगी आप खुद जाकर के मुनि महाराज से पूछ लेना। तो फिर वो सासू जी, ससुर जी, उसके पति जी सब जो है मुनि महाराज के पास में गए और कहने लगे महाराज कल की बात मुझे कुछ समझ नहीं आई, आपने क्या पहेलियां बुझा दी मेरी बहू से। तो मुनि महाराज ने उनसे कहा कि बताओ तुम्हारी बहू ने क्या कहा था। जब मैंने उनसे पूछा कि बेटा बेटी तेरी उम्र क्या है, तो उसने क्या बोला कि मेरी उम्र 2 साल की है। उससे पूछना कि उसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन अगर उसने मुझे तुम्हारे लिए मेरे पास पहुंचा दिया है तो फिर मैं उसी के पास पहुंचाऊंगा, तो फिर तुम कहोगे ये मेरे साथ में खेल हो रहा है। ये सोचो, आप उससे जाकर के पूछना, उसे पता है कि जीवन में उम्र कहां से शुरू होती है। मैंने उसके मन को समझ लिया और उसने 2 वर्ष पहले ही संयम लिया है, इसलिए उसने कहा कि मेरा 2 वर्ष का अभी जीवन है। पति को समझाते समझाते अभी 1 महीने ही हो पाया था, बस 1 महीने का उसके लिए अभी संयम भाव हुआ, इसलिए उसने कहा कि पति की उम्र 1 महीने की है। सासू को समझाते समझाते 1 साल ही हो पाया, जब इसके लिए उसका भाव आया तो उसने कहा कि 1 वर्ष की उम्र है, और आपको समझाते समझाते समझ में नहीं आई, इसलिए उसने कहा कि अभी इनका जन्म ही नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? बोलो तो हाँ, अब तो कह रहे हो। संयम भाव जहां से शुरू होता है वहीं से उम्र गिनी जाती है। और इसीलिए आप देखते हैं कि जब भी मुनि महाराज का दीक्षा भाव आता है, दीक्षा उनके लिए दी जाती है, बस वहीं से उनका जीवन शुरू होता है। और वास्तव में सम्यक ज्ञानी, सम्यक दृष्टि उसी को कहा जाता है जो संयम के साथ अपनी उम्र गिनने के लिए तैयार बैठा हो। आपके सम्यक दर्शन का तो कोई अता पता ही नहीं है। जो क्षायक सम्यक दृष्टि है वो भी विचार कर रहे हैं कि संयम भाव के बिना मैंने सामान्य व्यक्तियों की तरह अपना ये सारा का सारा जीवन व्यतीत कर दिया है, अपनी उम्र खो दी है। अब मुझे ये खोई हुई उम्र वापस नहीं मिलेगी, लेकिन अब मुझे आगे का जीवन संयम भाव के साथ गुजारना है। सुन रहे हो? आपके अंदर कब संयम भाव आएगा? 10 लक्षण धर्म के 10 दिनों में भी अगर आपको थोड़ा सा संयम भाव आ जाए तो बड़ी कठिन बात है। एक भाव तो लाओ कि अगर ये पारसनाथ भगवान की कथा हमारे सामने आगे आ रही है और ये कथा भी अब आगे बढ़ती जा रही है, तो आगे हमारे सामने इतना भाव बनना चाहिए कि 10 दिन के लिए हम अपने आप को संयम के साथ में बांध सकें। लेकिन कहते हैं घर के अंदर क्या बोलते हो, घर में आया जोगी जोगिया, क्या बोलते हो, घर की चीज की कीमत सी नहीं होती है। हाँ, जो भी बोलते हो बोल लेना। अगर आपके लिए अपने घर में रहते हुए ही धर्म ध्यान करने का साधन मिल रहा है, तो भी आपको महाराज व्यापार पूरा बंद तो नहीं हो सकता 10 दिन के लिए। दुकान पे जाना पड़ता है, दोपहर के टाइम की छूट दे दो, सब कुछ बहानेबाजियां हमारे सामने आ रही हैं। जब तक हमारे मन में इतना भी भाव नहीं आएगा कि अगर लॉकडाउन में हम महीनों महीनों व्यापार बंद करके भी जीवित रह सकते हैं, तो एक बार धर्म के लिए 10 दिन के लिए तो अपना व्यापार थोड़ा सा कम करके भी जीवित रह सकते हो। लेकिन आदमी पराश्रित होकर के सब कर सकता है, स्वाश्रित कभी कुछ नहीं करता। पराश्रित होकर के भूखा रह लेगा, प्यासा रह लेगा, सब तरीके के कष्ट सह लेगा। अगर मम्मी पापा कहीं
10 दिन के लिए 15 दिन के लिए बॉम्बे और दिल्ली के हॉस्पिटलों में भर्ती होंगे तो 10-10 15-15 दिन के लिए भी वहां पर रहना हो जाएगा। लेकिन स्वाश्रित रह करके धर्म करने के भाव बनाना हर किसी की बस की बात नहीं है। ये भाव तभी बनते हैं जब हमारे अंदर थोड़ी सी मोह की कमी आए, और ये भाव आपके अंदर बने, आपके अंदर मोह की कमी आए, इसलिए हर तरीके का आपके सामने प्रावधान है। ऑनलाइन भी ये शिविर चलेगा और ऑफलाइन भी चलेगा। ऑनलाइन उन लोगों के लिए जो दूर दराज में हैं, आ नहीं सकते हैं, अपनी मजबूरियों के कारण से वो अपने घर पर धर्म ध्यान करना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए भी ऑनलाइन सुबह के होने वाले ध्यान, प्रवचन, बीच में अनेक तरह के दिए जाने वाले क्विज, अनेक तरह की टास्क उनके लिए दी जाती हैं, जिसके माध्यम से वह दिन भर एंगेज रहते हैं, अपने आप को एंगेज कर सकते हैं। और जिस तरह से पहले कोरोना के समय में अनेक लोगों ने घर में बैठ करके स्वधर्म शिविर का आनंद लिया था, ऐसे ही ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग अपने अपने घरों में रहकर के भी धर्म कर पाएंगे। लेकिन आप आगरा के लोग क्या करेंगे? दुकानों पे बैठ करके, घर में बैठ करके, अच्छी बात नहीं होगी। अपने मन के अंदर ये विचार लाओ कि 10 दिन के लिए हमें संयम भाव में आना है, 10 दिन के लिए हमें केवल धोती और दुपट्टा यही वस्त्र पहनना है, 10 दिन के लिए हमें मोबाइल का त्याग करना है, 10 दिन के लिए हमें एक ब्रह्मचारी बनकर के जीवन जीना है। फिर देखते हैं उसके बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। अपनी जिंदगी के 10 दिन तो ऐसे निकालो जो गोल्डन 10 डेज कहलाए। धर्म करने वाले लोग तरह तरह से धर्म कर रहे हैं। आप तो यहां आकर के सुन रहे हैं, जो लोग यहां नहीं आ पाते वो भी अपने अपने घरों में तो सुन ही रहे हैं, मंदिरों में भी इस पार्श्व कथा का आयोजन चल रहा है और चलना चाहिए। क्या अपने मंदिरों में जैसे लोग अनेक तरह के ऑडियो सुना करते हैं, गद्दियों पे बैठ बैठ करके लोग प्रवचन सुना करते थे, ऐसे ही अब लोग अपने मंदिरों में टीवी एलईडी लगा करके ये पार्श्व कथा का वाचन सुन रहे हैं और सभी एक साथ मिलकर के धर्म ध्यान कर रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, सुन रहे हो? कहां के हैं? कल यहां पर फिरोजाबाद से लोग आए थे, सुहाग नगरी से, और यहां पर वो लोग आए जो पिछले समय से, जब से पारस कथा शुरू हुई है तब से मंदिर में एक आयोजन करके इस पारस कथा का रोजाना शाम को 7 बजे इसका टेलीकास्ट देखते हैं। खुद अपने सब लोगों को बुला करके एक साथ बैठ करके इस पारस कथा का आनंद लेते हैं। अगर इस तरह से आप लोग वास्तव में भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के उपदेशों को, भगवान के चरित्र को सुनने की कोशिश करेंगे, तो आज आप नई पीढ़ी को भी भगवान के उपदेशों से जोड़ पाएंगे, तीर्थंकरों से जोड़ पाएंगे। और यही एक तरीका है, जब हम तीर्थंकरों के बारे में अच्छा ज्ञान इस तरह से दे सकते हैं और इस तरह से जो लोग अपने जीवन में अपनी पीढ़ियों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, वही लोग इस धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। देखो, धर्म आगे तब बढ़ता है जब कहीं ना कहीं किसी को बलिदान करना पड़ता है। ये बहुत बड़ा बलिदान है जो पारस कुमार करने जा रहे हैं। अपनी भोग संपदाओं को त्याग करके, तपस्या करके, केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए यह बलिदान करने जा रहे हैं। और उनके अंदर अब ये 12 भावनाओं का वर्णन आ रहा है। अब वह सोच रहे हैं कि संसार में क्या नित्य है, क्या अनित्य है, और वह 12 भावनाओं का वर्णन करते करते अपने मन में इस तरह से विचार करते हैं। द्रव्य स्वभाव बिना जग माही, पर ये रूप कछु थिर नाही। तन तन आदिक दिखत देह, काल अग्नि सब ईंधन देह। ये अनित्य भावना है कि सब तन धन आदि जितने भी हमें दिखाई देते हैं, ये सब काल रूपी अग्नि के ईंधन हैं और ये सब जलते चले जा रहे हैं। भववन भ्रमत निरंतर जीव, याहि न कोई शरण सदैव। व्यवहारे परमेठी जाप, निश्चय शरण आपको नाम। सूर कहावे जो सिर देय, खेत तजय सो अपयश लेय। इस अनुसार जगत की रीत, सब असार सब ही विपरीत। जगत की रीति तो बड़ी विपरीत है।
कि कोई अपना सिर कटा दे तब उसे सूर कहा जाता है। समझ आ रहा है? सिर कटाने के बाद अब क्या सूर रहा वो? जब उसका जीवन ही नहीं बचा तो अब सूर किसको कहा जाए? तो ये जगत की बड़ी रीति उल्टी चलती है। और आप देखते हो हर तरह की रीति उल्टी चलती है। जब शाम को आप अपने व्यापार से दुकान बढ़ा करके आते हो तो क्या बोलते हो? दुकान बढ़ा के आ रहे हैं, यूं नहीं कहते दुकान बंद करके आ रहे हैं। अब क्या बढ़ा रहे हो? दुकान तो दोपहर में बढ़ती थी जब काउंटर आगे आगे खिसकता चला जाता था, लेकिन कहने में यही आता है। और इस तरह से जगत की तमाम रीतियां उल्टी चलती हैं। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद उस मुर्दे को सुनाते हैं राम नाम सत्य है। क्या बोलते हो आगे फिर? मुर्दा बड़ा। अब किसको सुना रहे हो? ये जगत की सारी रीतियां उल्टी चलती हैं। और जिसको ये संसार की रीति इस तरह की समझ में आ जाती है तो वो समझ लेता है ये मोही जनों की उल्टी रीतियां हैं, हमें इससे बचना है। तीन काल इस त्रिभुवन माही, जीव संगाती कोई नाही। एकाकी सुख दुख सब सहे, पाप पुण्य करनी फल लहे। जितने जग संजोगी भाव, ते सब जी सौमित्र स्वभाव। हित संगीत नहीं पर सोय, पुत्र सुजन पर क्यों नहीं होय। सभी संसार में रहने वाले जीव एकाकी जन्मते हैं, एकाकी जाते हैं। और जितने भी ये संयोग भाव हैं ये सब अपने अपने स्वार्थ के भाव होते हैं। वास्तव में तो अपना शरीर भी अपना नहीं होता, दूसरा तो अपना कैसे हो सकता है? यह उनके अंदर एकत्व अन्यत्व आदि ये सभी भावनाएं धीरे धीरे भाई जा रही हैं। असुचि अस्थि पंजर तन ये है, चाम बसन बेड़ो गिन गे है। चेतन चिरा तहानित रहे, सो बिन ज्ञान गिलानि न दहे। मिथ्या अवरति जोग कसाय, ये आश्रव कारण दुखदाय। आश्रव कर्म बंध को हित, बंध चतुर्गति के दुख देत। समिति गुप्त अनुपेहा धर्म, सहज परिसह संयम परम। ये संवर कारण निर्दोष, संवर कर जीवों को मोक्ष। जब यह जीव सम्यक ज्ञानी होता है तभी इसको अपने शरीर से गिलानी आती है। तभी ज्ञानी ही जीव अपने शरीर को अस्थि पंजर के रूप में देखता है। और जितनी भी इसके अंदर यह पाप कर्म का आश्रव होता है वह सब मिथ्यात्व अविरति कषाय आदि के माध्यम से होता है। जब यह जीव गुप्तियां समितियां धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय आदि को धारण करता है तब इसके कर्मों का संवर होता है। और इस तरह की आश्रव संवर भावना का विचार करते करते तप बल पूर्व कर्म खिर जाए, नए ज्ञान बल आवे नाही। यही निर्जरा सुखदाता, भव कारण धारण निर्धार। स्वयं सिद्ध त्रिभुवन स्थित जान, कटि कर धरे सुरस संठान। रमत अनादि आत्मा जहाँ, समकित बिन शिव होय न तहाँ। दुर्लभ धर्म दशांग पवित्र, सुखदायक सहगामी नित्य। दुर्गति परत यही कर गए, देय सुरग शिव थानक यहे। सुलभ जीव को सब सुख सदा, नौ ग्रीवक ताई संपदा। बोध रतन दुर्लभ संसार, भव दरिद्र दुख मीतन हार। निर्जरा भावना तप के बल से ही कर्म खिलते हैं और ज्ञान के बल से नए कर्म आना जब रुक जाते हैं तभी वो निर्जरा सार्थक कहलाती है। जो ये लोक है ये तो स्वयं सिद्ध है, अनादि काल से बना हुआ है, अकृत्रिम है। अनादि काल से बना होने पर भी अनंत काल तक बना ज्यों का त्यों रहेगा। और इस जीव के लिए अगर कुछ दुर्लभ है तो वह 10 धर्मों को धारण करना दुर्लभ है। और इस जीव के लिए 10 धर्म का अगर पालन नहीं किया जाता है तो यह जीव दुर्गति का पात्र हो जाता है। इस जीव के लिए 9 ग्रेवेक तक की संपदाएं भी सुलभ हुई हैं, लेकिन इसे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होना बहुत दुर्लभ है। इस तरह से बोधि दुर्लभ भावना करते हुए, धर्म भावना करते हुए वह जीव जब अपने मन को 12 भावनाओं से भावित करते हैं, ये 10 दोय भावना भाय, दृढ़ वैरागी भय जिन राय। देय भोग संसार स्वरूप, सब सार जान्यो जग भूप। जब उन्होंने संसार शरीर और भोग इन सब का यथार्थ स्वरूप जान लिया,
12 भावनाओं को भाते भाते उनका मन वैराग्य से दृढ़ हो गया। तो जैसे ही मन में वैराग्य का भाव दृढ़ हो गया, उस वैराग्य की दृढ़ता के माध्यम से ही उधर ब्रह्मलोक में रहने वाले लौकांतिक देवों के पास अपने आप सूचना पहुंच गई। और अपने आप वे लौकांतिक देव विचार करने लगे कि इस भरत क्षेत्र में जो पारस कुमार अब आगे धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करेंगे, उनके अंदर अब वैराग्य का भाव आज आने लगा है। वह अब वैराग्य धारण करके ग्रह त्याग करने जा रहे हैं, तो वह लौकांतिक देव आने लग जाते हैं और ब्रह्मलोक से आकर के वे इस लौकांतिक देव उन्हें उनकी वैराग्य की प्रशंसा करके उन्हें नमस्कार करते हैं। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। ओम सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। इतने लौकांतिक सुर आए, पहुपांजलि दे पूजे पाय। ब्रह्मा लोकवासी गुण धाम, देव ऋषीश्वर जिनको नाम। सब पूरब पाठी बुधवंत, सहज सोम मूर्ति उपशंत। मथुरा राग लिए नहीं बहे, एक जन्म धरि शिव पद लहे। ये सभी लौकांतिक देव, पांचवा जो स्वर्ग है ब्रह्मलोक, वहां से उतर के आते हैं। इनको देवों में भी ऋषीश्वर कहा जाता है, देव ऋषि कहा जाता है। देवों में भी इन्हें बहुत सम्मान और पूज्यता प्राप्त है। और ये सभी पूर्वों के पाठी होते हैं, सभी विद्वान होते हैं, सभी सहज सौम्य मूर्ति और शांत भाव वाले होते हैं। देव होकर के भी इन्हें देवियों से कभी राग नहीं होता है, और इनके यहाँ पर कोई देवियां होती नहीं है। ये ब्रह्मचारी होते हैं, देवों में रहकर के भी ये अपवाद है कि ये ब्रह्मचारी कैसे हैं। और ये सभी देव एक जन्म को धारण करने के बाद में उसी जन्म में, अगले जन्म में यह नियम से मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ऐसे ये देव लोग, ब्रह्मलोक के देव तभी उतर करके आते हैं जब तीर्थंकर भगवान को विरक्ति होती है। जन्म कल्याणक में नहीं आए हैं ये, सुन रहे हो कि नहीं? किसी की शकल देखी? गर्भ कल्याणक में नहीं आए ये, केवल और केवल कब आते हैं? जब भगवान वैराग्य को प्राप्त होते हैं। इसलिए इन देवों से भी कहना है कि ये भी अपने जीवन में जब समय आए तो वैराग्य भावनाओं को भाते रहें, और उस समय पर भी ये वैराग्य भावना भाकर के कुछ वैराग्य भावनाओं का आनंद लेने के लिए अपने जीवन को ब्रह्मचर्य व्रत के रूप में धारण करें। तो ऐसे देवों की प्रशंसा भी अनेक मनुष्य करेंगे। तीर्थंकर जब विरकत होय, हर्षवंत तब आवे सोय। और कल्याणक करे प्रणाम, सदा सुखी निवसे निज धाम। हाथ जोर बोले गुण की उपतुति गायक अरु शिक्षा रूप। धन विवेक यह धन्य सयान, धन यह ओसर दया निधान। एक एक देव आकर के उनके सामने प्रशंसा करते हुए कहते हैं, जान्यो प्रभु संसार असार, अथिर अपावन देह निहार। इंद्रिय सुख सुपने समदीस, सोया लीधी है जगदीश। कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपने जो ये संसार को असार जाना, अथिर जाना, अपावन जाना, देह को ये और इंद्रिय सुखों को आपने स्वप्न के समान देखा, ये बिल्कुल इसी तरह से है। आपने बहुत अच्छा किया, हम आपकी अनुमोदना करते हैं। और वह उनको प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरे देव आते हैं। उदासीन असि तुम कर धरी, आज मोह सेना थर हरि। बड़े आज शिव धन मन सुहाग, आज जगे भविजन सिर भाग। और ये जो आज आपने भोगों से उदासीनता धारण की है, यह आज आपने मोह रूपी सेना को जीतने के लिए किया है। ये आज आपने उस शिव वधु के सुहाग को और बढ़ा दिया है। अब प्रमाद निद्रावश होय। दूसरे देव आते हैं, कहते हैं, सोवत है सुध नाही कोय, प्रभु धुन किरण पयासे। जबे होय सचेत जगे जन तबे। जब
यह जीव निद्रा प्रमाद की निद्रा में सो रहा हो, तब आप जैसे महापुरुष ही इसको जगा सकते हैं और आपके द्वारा दिया गया ज्ञान ही इन अनेक भव्य जीवों के लिए कल्याण का कारण बनेगा। ऐसा कहकर के उनके वैराग्य की प्रशंसा करके चले जाते हैं। फिर और दूसरे देव आकर के कहते हैं, यह भव दुस्तर पारावार, दुख जल पूरित वार न पार। प्रभु उपदेश पोत चढ़ी धीर, अब सुख सो जय है जग तीर। शिवपुर पौर भरम पट जहाँ, मोह मुहर दृढ़ कीनी तहाँ। तुम वाणी कुछ कर धाय, अब भव जीव लहे पैसार। बड़े प्रसन्न होते हैं कि हे भगवान, अब आपके माध्यम से भव्य जीव मोक्ष को प्राप्त करेंगे। अब यह दुस्तर संसार को तरने की विधि सीखेंगे और इस तरह से स्वयं बुद्ध बोधन समर्थ, तुम पर प्रतिबुद्ध वचन अकथ। जो सूरज आगे जिन राज, दीप दिखावन है बेकाज। हम नियोग अवसर यह भाय, ताते करे बीनती आय। हरिये देव महाव्रत भार, करिए कर्म शत्रु संहार। फिर सभी देव एक साथ इकट्ठे होकर के कहते हैं कि हे भगवान, आप तो स्वयं बुद्ध हैं, आपको क्या कहा जाए। आप तो सूरज हैं और हम दीप के समान हैं, हम आपकी क्या प्रशंसा कर सकते हैं। और ये तो हमारा एक नियोग है कि हम इसी अवसर पर आते हैं और हम आपसे विनती करते हैं कि हे देव, महाव्रतों के भार को धारण करके कर्म शत्रु का संहार कीजिए। हरि ये भमरत मेरा सर्वथा, सूजय सुरग मुकति पथ जथा। योगति करि भाव टिनाय, बार बार चरणन सिरनाय। साधन योग गए जिन थान, लोकांतुक सुर बड़े सयान। अब 24 इंद्रादिक देव, चढ़ी निज निज वाहन बहुदेव। अब ये सभी लोकांतिक देव प्रभु से विनती करके जब चले जाते हैं, तब उसके बाद में बड़े बड़े इंद्र आदि आते हैं और सब अपने अपने वाहनों से आकर के बड़े हर्ष के साथ यह तृतीय कल्याणक तपह कल्याणक मनाने के लिए आते हैं। हर्षित और परिवार समेत आए तृतीय कल्याणक हेत। सुर वनिता नाचे रस भरी, गावे मधुर गीत गिरधरी। बाजे विविध बजे तिसी बार, करें अमर गण जय जयकार। सोवन कलश भरे सुर राय, विमल क्षीर सागर जल जाय। हेमासन थापे जिन राय, उत्सव सहित नौन विदिठाय। भूषण वसन सकल परिहाय, चंदन चर्चित कीनी काय। फिर उन सभी देवों ने आकर के, जो महर्दिक देव हैं, सौधर्म इंद्र आदि, ऐसे सभी देवों ने आकर के उन जिनराज को एक स्वर्ण के आसन पर विद्यमान किया, विराजमान किया और उनका उस समय पर भी अभिषेक होता है, नमन होता है। और वह नमन होने के बाद में अनेक तरह के आभूषणों से, वस्त्रों से उन्हें अलंकृत किया जाता है। और इस तरह का जो ये अभिषेक है, नमन है, वह एक तरह से वह दीक्षाभिषेक कहलाता है। और यह दीक्षाभिषेक की प्रक्रिया करने के बाद में वह सब प्रकार से जब सजे धजे दिखाई देते हैं, तो उस अवसर पर उन्हें देख करके क्या लगता है, इस अवसर प्रभु सोहे ए मैं, मोक्ष वधू वर दूल्ह जे मैं। कई में राग वचन जिन तबे, प्रतिबोधे परिजन जन सबे। उन्हें देख करके लगता है कि वास्तव में ये मोक्ष वधु को प्राप्त करने वाले, यह शिवपुर को जाने वाले, यह 10 धर्म को धारण करने वाले, यह जिनराज उन मुक्ति रूपी वधु को विवाहने के लिए दूल्हा ही बन गए हैं। और ऐसे हुए पार्श्वनाथ दूल्हा राजा के रूप में दिखाई देते हैं। उस समय पर सभी परिजन आकर के उन्हें बधाइयां देते हैं और सब परिजन आकर के मंगल गीत गाते हैं। अति हट सो समझाई माई, लोचन भरे बदन बिलखाय। विमला नाम पाल की साज, आने इंद्र चढ़े इंद्रराज। और उस समय पर सभी परिजन आकर के तो प्रसन्न होते हैं, लेकिन माता पिता दुखी होते हैं। और माता पिता आकर के रुदन भी करते हैं, रोते भी हैं। और वह हठ पूर्वक उन्हें समझाने की कोशिश भी करते हैं कि आपके द्वारा यह गृह त्याग का भाव क्यों किया जा रहा है, आपको घर में कौन सी असुविधा हो रही थी,
घर में कौन से आपके लिए भोगों की कमी थी, घर में कौन से आपके लिए अमन चैन में कमी थी, किस तरह के आपको सुख चाहिए, मैं वह सारे सुख आपके पास में ला करके अभी रख दूंगा, आप बताओ क्या लेकर के आऊं। आपसे कहा गया कि आप विवाह करें, सुख पूर्वक रहें, आपने विवाह नहीं किया, आपने अपनी मानी, फिर भी हट की, हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब आप गृह छोड़ करके जा रहे हैं, हम सबको अनाथ करके जा रहे हैं, हम किसके बल पर जिएंगे, मेरा तो एक ही बेटा था, मैंने दूसरे पुत्र के बारे में भी नहीं सोचा, और मेरा जो कुछ भी है सब कुछ तू ही है, तुम ही हो। और ऐसा विचार करके उन्हें हठ पूर्वक मनाने की कोशिश करते हैं, रोते भी हैं, बिलखते भी हैं और उनको मनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वह पारस कुमार अपने वैराग्य में दृढ़ हैं और वह माता पिता के अश्रुओं से भी मोहित नहीं होते, मां की ममता से भी मोहित नहीं हो रहे हैं। पिता के सब प्रकार के निवेदन करने पर भी वह अपने आप में मौन हैं और शांत भाव से प्रसन्न मुद्रा से बैठे हुए निरख रहे हैं कि मुझे अब इस दुनिया में वैराग्य धारण करने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि मुझे अपने ज्ञान और वैराग्य की शक्ति का आज जागरण स्वयं में अनुभव हो रहा है। और इस तरह के भावों के साथ में वह आनंदित हो उठते हैं। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। उनके मस्तिष्क में केवल सिद्ध भगवान का ध्यान है और कुछ नहीं, उन्हें केवल सिद्ध शुद्ध आत्माएं दिखाई दे रही हैं और कुछ नहीं। और उन सिद्ध शुद्ध आत्माओं को कहने वाला वह बीजाक्षर अरहम, वह उनके माथे पर उन्हें महसूस हो रहा है और कुछ नहीं। लोग उनके माथे पर कुमकुम लगा रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, उबटन लगा रहे हैं, उनके शरीर को सब तरीके से सजा रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने रग रग में केवल अरहम अरहम दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं। और उन्हें महसूस हो रहा है कि इसी अरहम की शक्ति से मैं सिद्ध बनने जा रहा हूं। और उसी समय पर बिमला नाम की पालकी आती है, वह इंद्र वह पालकी लेकर के आते हैं और उस पालकी पर लेकर के उन जिनराज को बिठा करके आगे बढ़ते हैं। उस समय पर जो भूमि गोचरी राजा हैं वो भी साथ में होते हैं, विद्याधर राजा भी साथ में होते हैं, इंद्र आदि सभी देव साथ में होते हैं। और वह क्रम क्रम से पालकी लेकर के वन की ओर ले चल के चलते हैं। सबसे पहले भूमि गोचरी राजा लोग पालकी लेकर के चलते हैं 7 कदम, उसके बाद में विद्याधर राजा लेकर के चलेंगे 7 कदम, और फिर इंद्र आदि लेकर के चलेंगे 7 कदम, और फिर वह इंद्र आदि पूरा का पूरा आगे लेकर के चलेंगे और जहां तक का वह मार्ग होगा वह पूरा मार्ग पूरा करेंगे। पहले भूमि गोचरी राय 7 पैंडलिनी सुखदाय, फिर विद्याधर राजा भले पेड़ 7 ही तेले चले। पीछे इंद्रादिक सुर संघ कांधे धरी चहे पुरलंग, नाथ निकट नदी से दूर नभ नारद देखे जनभूर। जिस साहब की पालकी इंद्र उठावन हार, तिस गुण महिमा कथन अब पूर्ण हो अपार। आप केवल इतना ही विचार करें कि जिन श्रेष्ठ व्यक्ति की साहिब की पालकी उठाने वाला स्वयं इंद्रराज हो, जो इंद्र स्वयं अपने कंधे पर उस पालकी को लेकर के जा रहा हो, समझो इससे बढ़कर के उस निष्क्रमण वेला में उस तपह कल्याण की महिमा का और ज्यादा वर्णन क्या हो सकता है। और सभी देव लोग हर्षित होकर के उस समय पर वह पालकी को लाकर के जिस उद्यान में उन्हें विराजमान होना है वहां एक वट वृक्ष के नीचे लाकर के उनको विराजमान करते हैं। और वहां पर वह उस पालकी से उतर करके एक अच्छी शिला पर जो इंद्र ने खुद व्यवस्थित की है, सजाई है, उसकी पूजा की है, वहां पर उस बालक को बिठाते हैं।
मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भवित जन गावे, यो सुर नर सब हर्षित भय, अश्वनाम वनि में चली गए, बड़ तरु तले सिला शुभ जहाँ, तीनों सची साथिया यहाँ। सची भी उनके साथ में हैं, अनेक देव भी उनके साथ में हैं, और सभी हर्षित होकर के अश्व नाम के वन में पहुंचते हैं, जहां पर बट वृक्ष के नीचे एक अच्छी शुभ शिला पर विराजमान उन्हें किया जाता है, और उस शिला पर स्वस्तिक का लेखन स्वयं सची करती है। उतरे प्रभु अति उत्तम ठामे, शांत भयो कोलाहलता में, शत्रु मित्र ऊपर समभाव, तिन कंचन दिन एक स्वभाव, सोम भाव स्वामी उर्धार, पट भूषण सब दीने डार, उदासीन उत्तर मुख भय, हाथ जोर से धन प्रति नये। उसी समय पर उन प्रभु ने अपने सारे वस्त्र आभूषण उतार दिए, सभी प्रकार के जीवों पर समभाव धारण करके तृण और स्वर्ण को एक समान समझते हुए, अत्यंत उदासीन भाव को धारण करते हुए, हाथ जोड़ करके वह सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं, और वह बोलते हैं, आप सभी लोग भी हाथ जोड़ करके उन तीर्थंकर के साथ बोलने की कोशिश करें कि ऐसा ही यह तपोवेला का समय, तप का समय हमारे जीवन में भी आए। और इस समय पर जब वह बोलते हैं नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, और वह अनंत अनंत सिद्ध भगवानों को नमस्कार करके अरहम का ध्यान करने लग जाते हैं। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी राजा उनके साथ में दीक्षित होते हैं, और अनेक राजाओं के साथ वे दीक्षा लेकर के जितने भी देव होते हैं सभी इसी तरह से ओम अरहम नमः बोलते हैं, सभी सिद्ध भगवान की आराधना करते हैं। उत्तर मुख की ओर दिशा करके वह दीक्षा को धारण करते हैं, दोनों प्रकार के परिग्रह को त्याग करके। दुविध परिग्रह तज परमेश, पंचमुष्टि लोचे सिर केश, शिव कामिनी की दूती जोय, धरि दिगंबर मुद्रा सोय। उस समय पर वह जब केश लुंचन करने लग जाते हैं तो उनका वह तपह कल्याण देख करके ऐसा लगता है कि मानो मुक्ति वधु के लिए दूती ही उनको बुलाने आई है, और वह पारसनाथ भगवान की शोभा को निहार करके उनकी आत्मा अब मुक्तपुरी को प्राप्त होने वाली है, और उस समय पर वह केश लुंचन की स्तुति प्रारंभ हो जाती है। आप लोगों ने ये भी जान ही लिया होगा कि आज का दिन वही दिन है, तिथि के अनुसार जिस दिन साक्षात पारसनाथ भगवान ने दीक्षा धारण की थी। वही पक्ष है और वही तिथि है। कृष्ण पक्ष है, एकादशी तिथि है। आज के दिन ही भगवान ने दीक्षा धारण की थी, तपह कल्याण को प्राप्त हुए थे, और उन्होंने केश लुंचन किया था, और वही केश लुंचन आज आपके सामने उन भगवान का आपको स्तुति के रूप में करके दिखाया जा रहा है। आपने वह कल्याणक जिस तरह से मनाए, लेकिन वह तब कल्याणक मैंने मनाया, ये हम आपसे आज कह सकेंगे, क्योंकि आज भगवान के उस दीक्षा के प्रसंग पर हमें भी
केश लुंचन करने का भाव आया और वह तपय कल्याणक की भावना के माध्यम से हमारे मन के अंदर भगवान से जुड़ने की भावना हुई और यह श्रद्धा भावना इसी तरह से बढ़ती रहे, ऐसी यह भावना करते हुए केश लुंचन स्थिति प्रारंभ हो रही है। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहं नमः ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहं नमः अरहं नमः ओम अरहम नमः। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की।